Hello बच्चों, let's read the question. Man who first built huts and buried the dead in with ceremonies are. यानी कि वो सबसे पहले मैन जिन्होंने झोपड़ियों का निर्माण शुरू किया था और अपने जो डेड पीपल थे उन्हें एक प्रॉपर सेरेमोनियल बरिंग देते थे, वो कौन थे? तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? इवोल्यूशन ऑफ मैन। तो यहाँ देखिए, हम जावा मैन की जब बात करते हैं, हम अपने ऑप्शंस के साथ देख लेते हैं। तो जावा मैन ये इनका जनरल नेम है और इनका साइंटिफिक नेम क्या है? होमो इरेक्टस इरेक्टस। इरेक्टस इरेक्टस ये इनका साइंटिफिक नेम है। और ये किन चीज़ों के लिए फेमस थे? तो ये फेमस थे फायर यूसेज के लिए। दे वर द फर्स्ट मैन टू यूज फायर। या ये पहले ऐसे मैन टाइप थे जिन्हें फायर का यूज़ करना आता था। फायर को यूज़ करते थे फॉर प्रोटेक्शन, हंटिंग एंड कुकिंग। फायर फॉर प्रोटेक्शन, हंटिंग एंड कुकिंग। इसके बाद देखिए, फिर आते हैं नियांडरथाल मैन। यहाँ पर हम सिर्फ उनके कुछ जो मैन हैं, इनके बेसिक कैरेक्टर्स, केवल जिनके लिए वो बहुत फेमस थे, उनकी बात कर रहे हैं। जावा मैन के बाद देखिए नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? नियांडरथाल मैन। ये जो नियांडरथाल मैन थे, देखिए एक चीज़ और नोटिसेबल है यहाँ पे कि ये जो जावा मैन थे और जो पेकिंग मैन है, ये देखिए जो आपका ऑप्शन ए है और जो आपका ऑप्शन डी है, जावा मैन और पेकिंग मैन दोनों की स्पीशीज सेम है। दोनों ही होमो इरेक्टस से इवॉल्व होकर के बने हैं। होमो इरेक्टस काइंड ऑफ मैन से इवॉल्व होके बने हैं। तो नियांडरथाल मैन का साइंटिफिक नेम क्या है? होमो। जब हम नियांडरथाल मैन की बात करते हैं तो ये है क्या? होमो सेपियन। होमो सेपियन नियांडरथालेंसिस। होमो सेपियंस नियांडरथालेंसिस, ये इनका साइंटिफिक नेम है। ये पाए गए थे जर्मनी के नियांडरथाल वैली से, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? नियांडरथाल मैन। इसके बाद देखिए, इनका जो बेसिक फीचर है, जो मेन इम्पॉर्टेंट फीचर है, वो क्या है कि इनकी क्रेनियल कैपेसिटी थी अराउंड, या फिर हम नीचे लिख लेते हैं कि क्रेनियल कैपेसिटी थी कितनी? अराउंड 1400 सीसी। 1400 सीसी। और इनका और क्या फीचर्स थे? ये हाइड्स का यूज करते थे, एनिमल स्किन टू हाइड बॉडी। इसके अलावा और भी इनका सबसे मेन फीचर था, दे वर रिलीजियस, दे buried their dead and believed in soul immortality. Believed soul immortality. तो ये देखिए, ये कुछ नियांडरथाल मैन के बेसिक फीचर्स थे। हम यहाँ पे देखिए नियांडरथाल मैन के फीचर्स में हमने अभी क्या बात की? buried their dead and believed soul immortality। इसका मतलब क्या है? ये रिलीजियस भी थे काफ़ी
और ये सेरेमनीज भी करते थे अपने डेड वंस के लिए एंड had funerals had funeral ceremonies। सो यहाँ पे आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, नियांडरथल मैन, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया कि नियांडरथल मैन कैसे थे, रिलीजियस थे, ये अपने डेड्स को बरी किया करते थे और उनके लिए फ्यूनरल सेरेमनीज का भी अरेंजमेंट करते थे। देखिए यहाँ पे, और देखिए जावा मैन की जो क्रेनियल कैपेसिटी थी वो कम थी, कितनी थी, अराउंड 800 to 1200 सीसी। यहाँ पे हम लिख लेते हैं इनकी क्रेनियल कैपेसिटी was around, या फिर ब्रेन साइज was 900 cc अप्रॉक्स। सो ये जावा मैन, नियांडरथल मैन। देखिए हम बाकी ऑप्शंस को भी डिस्कस कर लेते हैं। अगला है क्रो मैग्नन मैन। तो क्रो मैग्नन मैन जो थे वो क्लोजेस्ट टू मॉडर्न मैन थे। क्रो मैग्नन मैन, इनके फॉसिल्स डिस्कवर हुए थे फ्रांस के क्रो मैग्नन वैली से, इसलिए हम इन्हें कहते हैं क्रो मैग्नन मैन। इनका साइंटिफिक नेम क्या है, होमो सेपियंस फॉसिलिस। होमो सेपियन फॉसिलिस इनका साइंटिफिक नेम है। दे आर क्लोजेस्ट टू मॉडर्न मैन। और इनकी सबसे प्रोमिनेंट फीचर्स में से एक क्या था, दे मेड कलर्ड रॉक पेंटिंग्स। एंड डॉग डोमेस्टिकेशन, पेंटिंग्स एंड एनिमल डोमेस्टिकेशन, स्पेशली डॉग्स। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा ऑप्शन क्या था, पैकिंग मैन। तो पैकिंग मैन के जो फॉसिल्स हैं वो डिस्कवर किए गए थे चाइना के पैकिंग, WC पाई ने डिस्कवर किया था फ्रॉम चाइना, पैकिंग मैन। सो ये पैकिंग मैन जो है ये भी होमो इरेक्टस की ही सब स्पीशीज हैं, होमो इरेक्टस पेकिनेंसिस। पेकिनेंसिस ये होमो इरेक्टस की ही सब स्पीशीज हैं, इसे चाइना से डिस्कवर किया गया था। और दे यूज्ड शार्प चिजल टूल, शार्प चिजल टूल यूसेज की स्पेशलिटी। तो इस तरीके से हमने क्या डिस्कवर किया कि जितने भी हमारे ऑप्शंस थे सबकी मेन कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, जिनमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपका आंसर क्या पूछा था कि buried their dead and arranged ceremony for them। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नियांडरथल मैन, which is option B। So the right answer to your question will be option B। I hope you understood it well. Best of luck.